में छोड़िए टॉपिक को। गुड आफ्टरनून, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास बहू और सेंसेक्स की। असल में क्या है, रोज वो कॉफी लेके आता था, बता ही देता हूँ, फिर आप लोग पता नहीं क्या बोल रहा था। ब्लैक कॉफी देता था। आज वो लेकर आया बटर स्कॉच कॉफी। तो काफी देर से वो स्मेल आई जा रही थी, तो मैंने इसलिए चुस्की ले ली है, इंटरेस्टिंग सी। खैर मदद करने के लिए आज थर्सडे है भाई। थर्सडे के दिन अपन जाएंगे कोलकाता, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर के पास। राजेश सर रेडी हैं, कुछ देर में राजेश सर से बातचीत करेंगे। हम तक रीच आउट करने के तरीके जो स्क्रीन पर रख दीजिए भाई, वो व्हाट्सएप नंबर और वो ईमेल आईडी दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बस इतना, ये एफर्ट आपके एंड में, आपको टेक्स्ट करना है या ईमेल करना है, उसके बाद हमारी टीम्स आपसे कम्युनिकेट कर लेंगी, सारी बातचीत हो जाएगी। वो इनिशियल एफर्ट आपको देना है, वो उसके लिए कैसे देना है वो आपकी मर्जी, पर रीच आउट करिए प्लीज। खैर पहले जरा मार्केट दिखा दें यार। अभी क्या है, ट्रम्प साहब की टीम उठेगी, ट्रम्प साहब जब सो के उठेंगे तो उनकी टीम बताएगी कि राजेश अग्रवाल सर और बाजार के बाकी दिग्गजों ने बाजार संभाल लिया, आपके कहने पे भी बाजार, भारत के बाजार गिरे नहीं। तो फिर चिढ़ेंगे वो रात में। पर क्या एक अंग्रेजी वर्ड होता है रेजिलियंट, या कह लीजिए बायंसी। बायंसी मतलब कोई भी चीज जबरदस्ती पानी में घुसाई जाए, बॉल तो आप छोड़ेंगे तो पुड़क से ऊपर वापस आ जाती है। अपना बाजार वैसे जबरदस्ती ट्रम्प साहब दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसे कहते हैं रेजिलियंस। एक समय ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर जो है भाई साहब 220 पॉइंट दबाव में था। 220 पॉइंट दबाव मतलब एक समय ऑलमोस्ट 1% कमजोर था। पूरे लॉसेस रिकूप करता हुआ ऑलमोस्ट इन ग्रीन। हम बस 5 पॉइंट दूर थे इन ग्रीन में आने से। तो टेक्निकली मैं कह सकता हूं आप फ्लैट हो गए, हरे निशान पे आ ही गए हो। इस शो के दौरान थोड़ा सा अपन पुश दे देंगे, इन ग्रीन आ जाएंगे। निफ्टी बैंक दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट वो भी दिखाई है। एक समय 600 पॉइंट दबाव में थी, एक समय 1% से ज्यादा दबाव था, निफ्टी से ज्यादा दबाव था निफ्टी बैंक में। एक 1.1% पकड़ लीजिए, वो 1.1% वाला निफ्टी बैंक ये देखिए बिल्कुल 0.00%। अभी हरे में भी आ चुका है बीच में। ये जब हरे में आया था तो 20 पॉइंट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था। ये है बायंसी, परफेक्ट एग्जाम्पल। ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहना दिया, करना दिया, कितने ट्रुथ सोशल पे ट्रुथ डाल दिए। पर हम एक्चुअली एक ही सरदर्द है मेरे लिए कि मुझे ये नहीं पता कि पेनल्टी कितनी लगाना चाहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ 25% तो हम तैयार थे, क्योंकि हमने ट्रेड डील करी नहीं उनसे। हम डटे खड़े रहे, ये भी अपने आप में बड़ी स्पाइन वाली बात है, रेडी सीधी करने वाली बात है। लेकिन वो एक क्या कहते हैं, अनसर्टनिटी उसकी है, पेनल्टी वाला पार्ट वो नहीं पता। लेकिन बाजार ने वर्डिक्ट दे दिया अपना। इन ग्रीन लीजिए भाई साहब, दिन के हाईस पे निफ्टी इन ग्रीन देख लिया अपन ने इसी शो की शुरुआत में। पूरे लॉसेस से रिकवर कर गया है, गजब है, बहुत ब्यूटीफुल। बस ये ब्रेथ अभी थोड़ी सी डिटोरिएटिंग है, चलता है यार। एक समय 1.1:10, 1:9, 1:8 के रेशियोज थे, अब देखिए ब्रेथ क्या है। ठीक है, ये भी इंप्रूव ही हो रही है हर टिक के साथ। राजेश सर चिढ़ेंगे तो है शाम को, है ना? राजेश सर कहाँ है? मैं कह रहा था ट्रम्प साहब चिढ़ेंगे ना जब देखेंगे बाजार हरे में बंद है, मेरा इतना कहने के बाद, करने के बाद। गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाँ, कल कहा ट्रम्प साहब जुड़ेंगे, लेकिन आज की निफ्टी की मूवमेंट को और कल रात के ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट को देख के मुझे कुछ दिन पहले की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, जो कौन निफ्टी सा? कह रहा है ट्रम्प साहब से, झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो वही बात है। इतनी हड़कंप मचे हुए थे कल शाम को, लोगों के व्हाट्सएप फोन कॉल्स आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं निफ्टी डाउनसाइड सर्किट ही ना हो जाए कहीं, इतनी पैनिक थी बाजार में। और निफ्टी ने दिखा दिया कि फंडामेंटल्स अपनी जगह होते हैं। और ये जो ट्रम्प टैरिफ की बातें थी, ये बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा था, सिर्फ बात ये थी कि कितना लगेगा। और जो अनिश्चितता है वो पेनल्टी को लेकर के है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ट्रम्प साहब की ये जो कुछ भी है, इससे ज्यादा चिंताजनक बात इस वक्त रुपए में जो गिरती हुई
ट्रेंड है उसको दे करके है। कल आप देखो 89 पैसे की गिरावट आई। आज हालांकि कुछ बढ़ा है 13-14 पैसे, वो भी आरबीआई इंटरवेंशन के बाद। लेकिन ये थोड़ी-सी दिक्कत की बात है। लेकिन साथ में ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ जो कि ट्रम्प टैरिफ के कारण से दिक्कत में आई हैं, उनको एक सहारा है, इनडायरेक्टली कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी प्राइसेज़ में डिस्काउंटेड थे ये, अब सिर्फ पेनल्टी की बात है। अब ये कहीं शाम रा उठ कर के अब नींद से और कुछ नया ट्वीट नहीं डाल दें। बाकी कुछ दिनों बाद फिर वही फंडामेंटल्स की बातें होने लगेंगी। झुकेगा नहीं। इन ग्रीन निफ्टी बैंक 100 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर हर टिक के साथ मोमेंटम पकड़ता हुआ। आज ध्यान रखिएगा, निफ्टी के या कह लीजिए एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी है। कवरिंग के मूव्स तो आ रहे हैं बढ़िया वाले। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर ली जाए। आज अपने को हैदराबाद, कसगंज हो गया, मेरे ख्याल से अलीगढ़ यूपी और लखनऊ यूपी जाना है। चलिए, सब जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। हैदराबाद से टीवी सुनीता जी स्क्रीन पे। सुनीता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सुनीता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में, कितना टाइम हो गया? सर सीखना शुरू किया तो 2013 से सर। 2030, तो इट्स बीन लॉन्ग। कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? अभी तो सीख ही गए होगे आप। टेक्निकल्स देखते हो या लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल्स जांचते हो? थोड़ा बहुत आप ही के चैनल देख देख कर सीख लिया सर। ऐसे बोलते रहते। 60 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था सर, जब चाइना क्रैश हुआ था ना, हाँ, तब से शुरू किया था। ओ ग्रेट, ओके। अच्छा सुनीता मैम, पहला सवाल कौन सा? ये कौन कर बताइए सर। 5 शेयर कंटेनर लिया था कॉर्पोरेशन है अपने पास? जी, अभी 5 शेयर ही है। 1044 में किया था, खरीद लिया था सर। कंटेनर कॉर्पोरेशन 5 शेयर 1044 की खरीद। 1044, ये कोई हाँ। काफी गिर गया है। राजेश सर, कंटेनर कॉर्पोरेशन पहले वो डाइवेस्टमेंट, उस डाइवेस्टमेंट में ये प्लेयर्स, खूब एक्साइटमेंट हुआ था, सब ठंडा पड़ रहा है मामला। मेरा तो आधा हो गया माल, क्या करूं? देखिए, पहले तो सबको नमस्कार, जो भी पैनल में महिला मित्रगण हैं उनको। और जहाँ तक कनकौर की बात है, आपने सही कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की जो न्यूज़ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसे देख ठंडा पड़ता हुआ जब सरकार ने ये कहा कि इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है इस पे, तो उसके बाद ठंडा पड़ा। इस वक्त जो इनके पास है, मैं सिर्फ एक चीज इनको जोड़ना चाहूंगा कि 4 पे एक बोनस आया है, तो उस प्राइस को भी थोड़ा एडजस्ट कर ले तो आपको लॉस थोड़ा कम दिखेगा। हालांकि लॉस तो रहेगा ही। वॉल्यूम ग्रोथ ठंडी आई पिछले क्वार्टर्स में, जहां मैनेजमेंट ने 18 से 20% की गाइडेंस दी थी, 8% की आई। लेकिन FY26 में 4 नए टर्मिनल्स ये जोड़ रहे हैं, पतरी, मंडलगढ़, चुनार और जोधपुर के पास, जहां से हमें लगता है वॉल्यूम में थोड़ी सी बढ़त आएगी और जो नेटवर्किंग कैपेसिटीज है उनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। इस कारण से बढ़त हो सकती है। दूसरी, इस लेवल्स पे मुझे लगता है कि जो भी नेगेटिव्स थे वो डिस्काउंट हो चुके हैं और इस वक्त ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। हमारी तो ये राय है कि अगर इन्हें फंड इनके अलाउ करते हो तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ऐड करना चाहिए और टाइम होराइजन 9 से 12 महीने का रखना चाहिए। ऐड करना चाहिए, हाँ। वो 4 पे एक बोनस का इसी महीने की शुरुआत में शायद वो एक्सटेंड हुई थी, उसको रेड आप रखिएगा। एक स्टॉक दिखेगा डायरेक्टर साहब, एपीएल अपोलो। अभी रचना जी ने मैसेज भेजा है कि वो सुबह बताया हुआ इकलौता बाय कॉल था सुबह का, मेरे ख्याल से टारगेट अचीव हो गए हैं। ये देखिए एपीएल अपोलो, सुबह उस कमजोर बाजार में रचना जी ने एक बाय साइड का आइडिया रिकमेंड करा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रेड जाता हुआ। देख रही हूँ रचना जी, थैंक यू उस ट्रेड के लिए। कसगंज जा रहे हैं अश्लेषा मिश्रा जी के पास। अश्लेषा मैम, सवाल आपका। Yeah, good afternoon, sir. हाय मैम। So, yeah, I have one question that I have 50 shares of Asian Paints. It's at the rate of 2398. So, I want to know whether should I hold or buy more or like what is the target in the short term? अच्छा ये बताओ, अगर राजेश जी हिंदी में बोलेंगे तो चलेगा क्या? Yeah, obviously. But actually, I'm a bit addicted to speak in English. That's why. पर सुन तो लेते हो हिंदी में, है ना? Obviously, sir. बस, तो राजेश सर हिंदी में बता दो, एशियन पेंट्स में करना क्या है? देखिए, इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया, मैं जस्ट इनको यही कहना चाहूंगा कि अपने नजरिए को थोड़ा बढ़ाएं।
keep your horizon medium to long term and carry on with your holdings. दुनिया की 10 टॉप की डेकोरेटिव कंपनी है, कोटिंग्स में कंपनी है, 27 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, 1,60,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं इनके, और जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस गिरे हुए हैं उनका इनको फायदा मिलेगा, प्लस टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो भाव बढ़ा हुआ है और क्रूड डेरिवेटिव्स के दाम गिरे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है इनको। कुछ दिक्कतें थी क्योंकि प्राइसेस सबड्यूड थे, डिमांड उतनी नहीं थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बड़े नाम जैसे कि बिरलाज, एस्ट्रल, जेएसडब्ल्यू सभी कंपटीशन में आ गए, कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन इन लेवल्स पे 2300-2400 रुपया में ये स्टॉक में बाय करनी चाहिए, साल भर का होराइजन रखना चाहिए। हमारा अनुमान है कि 15 से 20% की बढ़त साल भर में बिल्कुल हो सकती है। तो साल भर में यह खरीदारी की सलाह है, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाय और एटलीस्ट कंटिन्यू विथ योर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन। यू कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म। अपना होराइजन चेंज करने की जरूरत। लखनऊ जा रहा हूं संजना गर्ग जी के पास। संजना मैम, गुड आफ्टरनून। संजना मैम, आपकी पहली वेरी गुड क्वेरी। आफ्टरनून सर। सर मैंने श्री रेणुका शुगर मिल के जो है शेयर्स खरीदे थे 250। जब मैंने खरीदे थे तो 53.46 के थे, बट अभी गिरते गिरते 30 पे आ गए हैं, तो व्हाट शैल आई डू? 50 की खरीद है, डॉक्टर साहब इसे ठीक करिए। 53 के खरीदे थे मैंने। 53 की खरीद है तो अच्छा खासा लॉस हो रहा है। राजेश सर क्या करें, श्री रेणुका शुगर ट्रैक कर रहे हो अभी भी आप स्टॉक को, या छोड़ दिया है? सर सही कहूँ तो ट्रैकिंग में नहीं है, बट पिछले दिनों कुछ कारण से देखा था, कंपनी के हालात कुछ बेहतर है नहीं, डेट बढ़ा हुआ है और आपके नंबर्स भी उतने अच्छे हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि इन्हें कहीं भी कोई भी उछाला है तो निकलने का मन बनाना चाहिए। अगर शुगर सेक्टर में ही इनका मन है रहने का, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर या बहुत बेहतर स्थिति में बलरामपुर या ईआईडी पैरी हो सकती है। बलरामपुर चीनी सेक्टर लीडर और ईआईडी पैरी तो राजेश सर कई बार बता चुके हैं कैसे सम ऑफ द पार्ट्स देखना चाहिए उस धंधे का। खैर, इससे मतलब राजेश सर निकला जाए, लॉस भी है तो भी लॉस बुक करके निकले बाहर, है ना? यस डन, ठीक है। सुनीता मैम, अगला सवाल। सर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 80 रुपए में सब लिया था सर, अभी रखूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या प्रॉफिट करूं सर? रखने ला, अरे बाप रे, यार बढ़िया कमा रखा है इस पे तो। राजेश सर, मुनाफा बांध लेना चाहिए क्या? पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो इतने अच्छे मुनाफे के लिए और इतने अच्छे लेवल्स में खरीदारी हाँ। के लिए। कंपनी पे आए तो कंपनी पहले सिर्फ केमिकल्स में काम करती थी, अब बेसिकली 3 वर्टिकल्स में है, केमिकल, ईवी बैटरीज और टायर में। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में है जो कि नॉन रबड़ प्रोडक्ट्स में यूज होती है। टायर में इन्होंने बिरला टायर लिया है जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है। एसयूवी वगैरह में ओईएम मार्केट में तो अभी उतना है नहीं, बट रिप्लेसमेंट मार्केट में अच्छी बढ़त बना रहे हैं। आगे चलते हुए हो सकता है ओईएम में भी आ जाए। पहली तिमाही के नतीजे जो इस बार आए वो थोड़े फ्लैट आए, जहां वॉल्यूम कम थे, लेकिन एबिटा पर केजी में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे जंप आए। कुछ ब्रांडेड नैप्थलीन बॉल्स भी ये बाजार में उतारने वाले हैं जो कि सीधे सीधे B2C में आ जाएगा। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बैट है, और फंड्स अलाउ करते हो तो यहाँ ऐड करना चाहिए। हमारी हाउस की कॉल है कि साल भर में ये स्टॉक कम से कम 600 रुपए तक जाता हुआ दिखता है। अरे वाह, और अपनी खरीद है 90 की। लीजिए भाई, बहुत बढ़िया आंसर आ गया आपके लिए। अश्लेषा मैम, अगला सवाल। Yes, so I want to ask about Seagull India. Like when there was a IPO open, at that time I got this IPO and around 340 amount something I bought it, or 335. So I have 75 shares of it, but now it's in bit loss. So should I hold or exit from it, or like what should be the stop loss? क्या करना चाहिए? अच्छा, ये सीगल इंडिया मुझे याद इसलिए आ रहा है क्योंकि टेक्निकल्स में कैश के कॉल्स में इस हफ्ते मेंशन हुआ है एक दो बार। खैर, सीगल इंडिया, राजेश सर, आईपीओ के समय से फंसा हुआ मामला है, क्या करूं? देखिए, एक शानदार कंपनी है जिसमें 3 साल के रेवेन्यू सीएजीआर में देखेंगे तो बहुत अच्छी बढ़त दिखाई। ईपीसी की कंपनी है, कई प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, करीब करीब 34 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बन रही है देश में, उसको देखते हुए मुझे लगता है भविष्य अच्छा है। इस वक्त थोड़ी गिरावट झेल रहा है बाजार के कारणों से, और इंफ्रा वैसे भी थोड़ा स्लो डाउन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए।
please carry on with your holding for a medium to long term target. संजना मैम क्विकली आज का अगला सवाल। सर मैंने एंजल वन के शेयर्स खरीदे थे, जब मैंने खरीदे थे अगेन मेरा तो गिर ही गया है, तो 2847 के खरीदे थे मैंने। अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वो तो 26 चल रहा है, तो अभी कितने टाइम के लिए मुझे उसको होल्ड करना चाहिए? इसको भी ठीक करिए डायरेक्टर साहब। लॉस हो रहा है राजेश सर 200 रुपए के आसपास। एंजल वन क्या करें? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक है और पिछले जब से वो जेन स्ट्रीट वाली दिक्कतें सामने आई उसके बाद से लगातार प्राइस सभी रिलेटेड स्टॉक में गिरावट आई है। एंजल वन कंपनी अच्छी है, लेकिन इस बार के जो ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन के डेटा आए जून के, वो थोड़े से गिरावट के आए, करीब करीब 41.5% क्लाइंट एक्विजिशन में गिरावट आई, लेकिन अभी भी टोटल क्लाइंट बेस उनकी 3.25 करोड़ के ऊपर खड़ी है। और आगे आने वाले दिनों में हमें सबको उम्मीद है कि कैपिटल मार्केट अच्छा कामकाज करने वाला है, आईपीओ की लाइन लगी हुई है अगले 1-1.5 साल तक, तो इन सब चीजों का फायदा इनको मिलेगा। और कैपिटल मार्केट इक्विटी कल्चर जैसा बढ़ता जा रहा है, इस कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर आपको पैसे की दिक्कत ना हो और इस वक्त बेचने की जल्दी ना हो तो बनी रहे स्टॉक में। मध्यम अवधि में 2800 का टारगेट रखें। तो आपकी खरीद पे पहुंच रहा होगा तब तो। खैर आप होल्ड कर सकते हो मैम। सुनीता मैम, अश्लेषा मैम, संजना मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर आप बने रहो, ब्रेक के उस पार आज का एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आते हैं। ऐसा ब्रेथ इंप्रूव करना शुरू हुई है इंडेक्सेस के रिकवर होने के बाद से। खैर राजेश सर के पास चलते हैं, एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करेंगे। राजेश सर कहां गाड़ी कमाई के मौके नजर आ रहे हैं? सर गाड़ी कमाई का तो पता नहीं, बट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक रडार पे है, वो शेयर करता हूं आपके साथ। ग्रेफाइट इंडिया 6 प्लांट है इंडिया में, एक जर्मनी में, 98,000 टन पर एनम की इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है। इनका मेन रॉ मटेरियल जो है वो नीडल कोक होता है, जो क्रूड का डेरिवेटिव्स है। क्रूड हम सब जानते हैं पिछले 4-5 महीने या उससे भी ज्यादा से बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और जो पूरी स्टील इंडस्ट्री की एक कावियात चल रही है कि डीकार्बनाइज करने की, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के द्वारा वो स्टील प्रोड्यूस होगी, वहां पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगेंगे, तो वो ग्रीन स्टील कह लीजिए, डीकार्बनाइजेशन कह लीजिए, उसमें इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स की एक बड़ी योगदान रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जापानीज एक कंपनी रेजोनैक ने कुछ दिन पहले अपने चाइना और मलेशिया के प्लांट बंद कर दिए। पिछली तिमाही में नतीजे देखेंगे बहुत शानदार आए थे, और हमें लगता है कि अभी ये जो ग्रोथ का सिलसिला है वो थोड़ा चालू रहेगा। मध्यम अवधि में 700 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह है। लीजिए भाई साहब, एक बढ़िया सा फंडामेंटल, अपना काम है अच्छी चीज सुन के रखने का। बाजार कितना रिवॉर्ड करता है वो बाजार के ऊपर। सही कह रहे हैं राजेश सर, 700 तक के टारगेट्स के लिए ग्रेफाइट इंडिया अट्रैक्टिव लगता है इस समय। राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर अपनी अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में। 2 मैनेजमेंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर और टाटा स्टील, दोनों से बात।